गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग वीएसपीआर थ्योरी पढ़ चुके। वीएसपीआर थ्योरी में हमने पॉइंट्स आपको नोट करा दिया। उसके बाद हमने शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस बता दिया। ज्योमेट्री हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो लीनियर ज्योमेट्री, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ज्योमेट्री उस मॉलिक्यूल के टेट्राहेड्रल होगी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, अब हम बेटा एक चार्ट बनाएंगे, उससे हम स्टडी करेंगे कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है और वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ओके बेटा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने टेबल बनाया हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पे कितना सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर्स में कितना है, लोन पेयर कितना है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा? 2। और 2 में सारे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है। लोन पेयर में हम 0 कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, लोन पेयर में हम क्या करते हैं? 0। ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो चलिए, तो आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हो, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है बेटा। तो आप यहाँ लीनियर लिख देंगे। लीनियर आप जानते ही हो, ज्योमेट्री इस तरह से हो जाएगी लीनियर ज्योमेट्री। ये जैसे यहाँ पे है 180 का डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके बेटा, अब शेप क्या होगा? शेप जब देखो बात हमारी नोटिस करना बेटा, नोट भी कर लेना। अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। शेप और ज्योमेट्री सेम होगी। यहाँ पे शेप भी इसका क्या होगा? लीनियर होगा। शेप इसका क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा बेटा? लीनियर होगा। ओके, चलिए अब अगर यहाँ पे हम एक, बेटा ध्यान देना हमारी बात को, यहाँ पे अगर हम सपोज करिए कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड पेयर कर दें, एक लोन पेयर कर दें, एक बॉन्ड पेयर कर दें, एक लोन पेयर कर दें, तो यहाँ पे इस तरह से पोजीशन बन जाएगी। ये आपका लोन पेयर हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी लीनियर ही ज्योमेट्री होगी और शेप भी वही होगा, लीनियर। या कह सकते हो कि कोई शेप नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम ढक लेते हैं, देखिए क्या शेप बोला है, लीनियर कह सकते हो आप, तो लीनियर शेप हो जाएगा। ओके, तो ज्योमेट्री भी वही होगी, लीनियर। तो इसको जानना समझना है, लेकिन इतना आपको बनाना नहीं इसमें। ओके, बट जानते रहिए कि अगर एक दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, एक लोन पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया, तब भी उसकी ज्योमेट्री जो होगी लीनियर ही होगी और शेप भी वही रहेगा। या कह सकते हो कि कोई शेप नहीं होगा, एक ही बॉन्ड दिख रहा है, एक तो लोन पेयर है। ओके, और शेप क्या होता है? बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है। चलिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है बेटा, ध्यान देना, और 3 में सारे बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं, सब तीनों बॉन्ड पेयर है। तीनों बॉन्ड पेयर है तो आपको हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, ज्योमेट्री होगी ना। और इस तरह से आपको हमने बनाया भी था कि ये कुछ ऐसा होगा इसकी ज्योमेट्री। ओके, ठीक है, यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, मान लीजिए ये बी है सेंट्रल एटम, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे। ओके, और उसकी शेप क्या होगी? सारे बॉन्ड पेयर है इसलिए शेप ज्योमेट्री होगी, जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। तो शेप में भी लिख लेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ही शेप होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है हमारी बात? जब बॉन्ड पेयर सारे इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ना हो, तो शेप ही ज्योमेट्री होती है। चलिए, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो और उसमें 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए। हो सकता है ऐसा कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसी कंडीशन में है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बेस पे ही ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3 हैं, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। बट इसका जो शेप होगा, अब देखिए शेप क्या होगा बेटा? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए हम यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर है, ये बी मान लो, एक यहाँ पे क्या है? बॉन्ड पेयर है। ये सपोज कर लो ये है, यहाँ पे ए है कनेक्ट। ओके, ऐसा होगा कुछ, एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ऐसा कुछ होगा। अब बेटा देखो, अब ये लोन पेयर रिपल्सन करेगा। लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर से रिपल्सन करेगा, उसकी बॉन्ड एंगल को होना चाहिए था ट्राइगोनल पिरामिडल में 120 डिग्री का एंगल ये होता है। बट यहाँ पे लोन पेयर जब एक प्रेजेंट हो जाएगा बेटा, तो उसकी शेप जो है चेंज हो जाएगा और ज्योमेट्री शेप में डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जब प्रेजेंट हो जाएगा तो ये रिपल्सन करेगा। यहाँ पे कौन सा रिपल्सन काम करा?
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन काम करेगा। यहाँ भी कौन सा रिपल्सन काम करेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, रिपल्सन काम करेगा। तो ये रिपेल करेगा तो जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए था वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कम होके 107 डिग्री के अप्रॉक्स हो जाता है। ओके, तो 107 डिग्री हो जाता है। तो इसको हम इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर ना हो के डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, या उसी को बोलते हैं वेंट और वी शेप्ड हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। इसका शेप कैसा हो जाएगा? सारी वी और बेंट शेप हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अब देखिए इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है, बट इसका शेप क्या है? वी आर वेंट शेप हो जाएगा। ओके, समझ आई बात? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन होगा, जिससे बॉन्ड एंगल इसका 120 से डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाने से ये वी की तरह हो जाएंगे, जैसे वी होता है उल्टा, या कह सकते हो वी की तरह या बेंट की तरह हो जाएंगे, और उसका शेप हो जाएगा वी आर वेंट शेप। ओके, समझ आई बात हमारी? चलिए ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे आप भी बेटा। अब आते हैं अगले पे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 4 है, और 4 का ही सारे बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? आपको याद होगा, टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होगी तो इस तरह की हो जाएगी कुछ, आपको हमने बताया भी था। ये देखिए, ये ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज करिए ए है और सेंट्रल एटम पे बी है, तो ये हो जाएगी ज्योमेट्री इसकी। ये एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। याद है ना, बताया थे टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी चारों एंगल। ओके, बट ज्योमेट्री सेम होगी, शेप भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ भी आप लिख लेंगे शेप इसका टेट्राहेड्रल होगा। शेप इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ओके बेटा, बात समझ में आ रही? हाँ। अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है और 3 जो है बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री तो वही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इसलिए ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। ओके, बट शेप में देखिए बनाते एक लोन पेयर बना दिया हमने और 3 बॉन्ड पेयर है, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ओके, इस तरह से होगा कुछ, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा? यहाँ से इसमें रिपल्सन होगा बेटा, इसमें रिपल्सन होगा, इसमें भी होगा, लेकिन ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन जो होगा उसके रीजन से, ज़्यादा रिपल्सन होने से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का था वो डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करके 107 डिग्री के अप्रॉक्स जो है बॉन्ड एंगल आ जाएगा इसका। और इसका स्ट्रक्चर शेप जो है टेट्राहेड्रल ना होके अब इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा शेप हो जाएगा बेटा इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल। किसकी रीजन से हो रहा है ऐसा शेप? क्यों इसका ट्राइगोनल पिरामिडल हो रहा है जबकि टेट्राहेड्रल होना चाहिए? बिकॉज उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्सन करेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा इसके बीच, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिससे इसका ज्योमेट्री जो है या कह सकते हो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, क्यों पिरामिडल या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं? कि क्योंकि पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहा जाता है, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इरेज करके आगे वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद आगे हम इरेज करके बता रहे हैं। ओके, चल बेटा, तो अगला एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, 2 लोन पेयर हो सकता है। ज्योमेट्री तो वही होगी इसकी, 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, बट इसका शेप क्या होगा? शेप देखिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे हम। एग्जांपल ले लेते, चलिए मान लीजिए बी है ये, यहाँ पे एक हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और यहाँ पे एक लोन पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर हो गया बेटा।
अब देखिए लोन की पेयर के बीच बेटा रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। मैंने बताया था वीएसपीआई थ्योरी में लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच उसके बाद रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम। ओके, तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की रीजन्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे दूर होना चाहेगा, दूर होगा, और यहाँ भी रिपल्सन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये एंगल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये एंगल आपका हो जाता है 104.5 डिग्री का, जो कि कितना होना चाहिए टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था चारों एंगल। बट लोन पेयर के प्रेजेंट होने से रिपल्सन बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे जो है इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया और 109 डिग्री 28 मिनट से आ गया कितना 104.5 डिग्री हो गया। ओके बेटा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अब कैसा हो, सॉरी इसका शेप कैसा हो जाएगा, वी आर बेंट शेप इसको बोलते हैं, वी आर बेंट शेप। अब देख रहे हो कि वी की तरह लग रहा है, बेंट आर एंगुलर शेप भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आते हैं 5 पे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास 5 है और सारे 5 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है, तो उस समय ज्योमेट्री क्या होगी, आपको याद होगा हमने बताया था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका हो जाएगा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया। ओके बेटा, एंड शेप पे आते हैं, तो ज्योमेट्री भी शेप होगी क्योंकि यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं, सारा बॉन्ड पेयर ही है, तो ज्योमेट्री भी इसकी हो जाएगी वही और शेप भी वही हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, कैसा होगा, इस तरह से देख लीजिए, ये ए हो गया या इस तरह से कुछ बन जाएगा आपका, ए हो गया, ये बी, सॉरी ए हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है ए, और एक ऊपर एक प्लेन के नीचे हो जाएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। ठीक है, ट्राइगोनल यह है, एक ही प्लेन में है ट्राइगोनल प्लेन, और बाई पिरामिडल, दो एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड की तरफ बना, इसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। ओके, चलिए, तो शेप क्या हो गया, जो ज्योमेट्री था वही शेप हुआ कब, जब बॉन्ड पेयर सारे हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है। एक कंडीशन ये भी आ सकती है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके बाद थोड़ा सा जो शेप है वो पूछा जाता है आपसे बार बार। ये देखिए यहाँ पे लोन पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 हैं और यहाँ 4 ले ले जो है बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ले लें, ओके, तब क्या हो सकता है, ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि ज्योमेट्री तो वही होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आप लिख लेंगे ज्योमेट्री में। बट इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप देखिए इस तरह से हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम नोट कर लीजिए बेटा, आप बना लीजिएगा, हम इरेज कर रहे हैं, तो इसका इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके, और ये 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनेगा जो है शेप इसका, और लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, अगर ये इसको कर देते हैं, यहाँ भी ये कर दे, यहाँ भी ये कर दे कि एक एटम है, तो यहाँ पे होना चाहिए था इस तरह से क्या कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना होके इसका जो है कुछ जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो गया। कैसा हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो बेटा इसमें होता क्या एक्चुअली, थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं, इसका एक्चुअल में जो है वो तो लेस स्टेबल होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है ये हो गया, ये और ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स था वो चला गया, और एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ओके, ए और ए। ठीक है, ये इस पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें इसके कई बन सकते हैं, बट इसमें देखो ये बेटा बोला जाता है एक्सियल, एक्सियल इसको बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सियल में और इक्वेटोरियल में जो एक्सियल का होता है वो ज़्यादा फ्री रहता है, ज़्यादा रिपल्सन करता है, और इक्वेटोरियल में करता है लेस, इसलिए इसके बीच रिपल्सन कम, रिपल्सन इस शेप में जो है मिनिमम रहता है, इसलिए ये शेप ज़्यादा स्टेबल होता है। और दो शेप में भी ये रह सकता है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आप इसको देख लेंगे, यहाँ इरेज करके, इसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको बोलते हैं, पहले आप जान लीजिए किस में स्टेबल रहता है, उसको कहते हैं सीसा,
शेप, सीसा शेप। कौन सा शेप? सीसा शेप। ओके, या इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रॉन, या सीसा बोलिए ठीक रहेगा। सीसा शेप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा शेप। ओके, ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हो गया इसका ये, और ये हो गया यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं सीसा शेप। ए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे ए हो गया। ओके, ये क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीसा शेप बोलते हैं। हम इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी अगर हटा देते हैं, जैसे ध्यान दीजिए हमारी बात पे, सपोज करिए यहाँ पे है इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ यहाँ पे, और हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ ना हटा के यहाँ पे कर देते, हटा देते, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा देते और यहाँ पे जो है एक बॉन्ड पेयर दिखा देते। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि इनमें रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन होता, यहाँ रिपल्सन होता, इसके बीच यहाँ 3 रिपल्सन काम करते, इसलिए ये स्टेबल नहीं रहता। ओके, बट इस कंडीशन में केवल 2 एक काम करा, एक रिपल्सन ये, एक रिपल्सन यहाँ पर काम करा, तो इनके बीच रिपल्सन कम है, इसके बीच रिपल्सन ज़्यादा है, तो जिसकी रिपल्सन कम होगी वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस स्टेज में या इस शेप में जो है लेस वो रिपल्सन होता है, दैट्स वाई ये शेप ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सीसा शेप इसमें बनाएंगे। ओके बेटा, अब वो कम स्टेबल होता है। एक और बन सकता है कि यहाँ पे आ जाए तो वही कंडीशन यहाँ भी होगी, तो इसलिए, और यहाँ पे भी कर देंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस पोजीशन पे मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन में जो होगा सीसा शेप वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कब? जब यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 1 हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक और इसी में, तो उसको इरेज कर दिया हमने बेटा। अब यहाँ पे एक कंडीशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो ज्योमेट्री तो वही होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, बट इसका शेप क्या हो जाएगा? उसका सीसा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और बेटा ध्यान दीजिएगा 2 लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉन है तो दोनों जो है हमेशा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन ही वहाँ से लोन पेयर में दिखाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी आप इसमें दिखा देंगे, ये देखिए हो गया एक जो है यहाँ पे दिखा दीजिए, ये सेंट्रल एटम बी हो गया, या ए ही बना दी, चाहे बी बना दिया सेंट्रल एटम। इसमें जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया। ओके, और यहाँ पे एक दिखा दिया ये बॉन्ड पेयर, और एक ये ऊपर बॉन्ड पेयर हो गया, एक यहाँ पे नीचे हो गया। ओके बेटा, तो इस कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं टी शेप। कौन सा शेप? टी शेप। क्या बोलते हैं बेटा? टी शेप। यहाँ लोन पे इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, इसके बीच रिपेल करेगा ये, और यहाँ पे एक ट्रायगोनल प्लेनर के ऊपर एक नीचे 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक यहाँ पे रहेगा, इसको टी शेप बोलेंगे। इसमें भी 2 कंडीशन आती है, बट सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, टी शेप मोर स्टेबल होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर 2 और बना सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर हम दिखा दें दोनों, इस कंडीशन में रिपल्सन ज़्यादा होगा। बात हमारी ध्यान सुनो, जैसे हमने बी बनाया और यहाँ पे हम जो है बॉन्ड पेयर दिखा दीजिए ए, और यहाँ बॉन्ड पेयर हमने दिखा दिया, यहाँ बॉन्ड पेयर हमने दिखा दिया, यहाँ पे लोन पेयर हमने दिखा दिया, और यहाँ लोन पेयर दिखा दिया। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये कम स्टेबल, इसलिए नहीं बनाते। मोर स्टेबल कौन है? टी शेप है। ओके, या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि बी है, जैसे सपोज करो यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक बना दें लोन पेयर, और एक यहाँ लोन पेयर बना दें, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमने दिखा दिया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमने दिखा दिया, और यहाँ बॉन्ड पेयर दिखा दिया, तो ये भी यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये भी स्टेबल नहीं होगा, तो टी शेप में मोर स्टेबल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ओके, तो ये आपका हो गया जो है 5 वाला कंडीशन। ठीक है बेटा, 5 की कंडीशन हो गए। अब आप 5 में टी शेप आपने लिख लिया कि मोर स्टेबल होता है, उसका रीजन बता सकते हैं, रिपल्सन कम होता है। अब बचाइए। हाँ बेटा, तो अगला देखते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, तो 6 यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गया। मान लो आपके पास लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री 6 की क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। ओके बेटा, और शेप क्या होगा इसका? शेप भी वही होगा,
क्योंकि सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पे बी है सेंट्रल एटम, एक ये यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, ये चारों एक प्लेन में है, ये चारों क्या है, एक प्लेन में है। ओके, और एक ऊपर है, एक नीचे है, तो यहाँ पे ए हो गया ऊपर, एक नीचे। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। कैसा बन रहा, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और 5 जो है यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए। ओके, ऐसा हो सकता है भाई। तब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ओके, बट शेप इसको हम इरेज कर रहे हैं, बट इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप इस तरह से हो जाएगा बेटा कि ये बी हो गया, यहाँ पे हमने बताया था ये आपका हो गया ए, यहाँ पे ए हम कर दिए, यहाँ पे हमने ए कर दिया। हम इस एटम को मान रहे हैं कि यहाँ पे ए एटम सराउंडिंग है बी सेंटर एटम। ओके, बार बार जो हम ए और बी बना रहे हैं वो हम ये मान रहे हैं सेंटर एटम ए है, सॉरी बी है और सराउंडिंग एटम ए है। उसके बाद हमने यहाँ से एक जो है बॉन्ड पेयर हमने दिखा दिया इसमें ये, और एक यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिया हमने, इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके बेटा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें जो है एक 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ये देखिए दोनों, ये सब स्क्वायर है, एक ही प्लेन में है, ये ऊपर है तो ये पिरामिड बनाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल। ओके बेटा, अब हम बात कर लेते हैं, एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि हमारे पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है और ये 4 हो जाए बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में तो ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और जो शेप होगा उसका, इसको इरेज कर रहे हैं हम, जो शेप होगा वो ये हो जाएगा कि हमारा सेंट्रल एटम बी है, इस पे सराउंडिंग एटम ए, यहाँ बॉन्ड पेयर से हो गया कनेक्ट, यहाँ बॉन्ड पेयर से, फिर इसके बाद ये हो गया बॉन्ड पेयर से कनेक्ट, यहाँ बॉन्ड पेयर से हो गया कनेक्ट, और यहाँ पे लोन पेयर एक हो गया, और यहाँ पे लोन पेयर एक हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ये ऊपर होगा, एक नीचे होगा, इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो इस तरह से आपका जो है VSPR थ्योरी ख़त्म हो जाती है। हमने आपको शेप ज्योमेट्री में डिफरेंस बता दिया, उसके बाद हमने एग्जांपल भी बता दिया। ओके, यहाँ पे लेके कि कैसे जो है चार्ट में आप उसको याद कर लेंगे या कॉन्सेप्ट बना लेंगे और आप बता सकते हो कि कैसे जो है किसका शेप ज्योमेट्री क्या होगा। ओके, एक आध एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करा देंगे अगले वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जैसे हम बोले कि व्हाट इज़ द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मेथेन, मेथेन की शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। ओके, तो शेप ज्योमेट्री बताना VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो आप देखो इसमें कितने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना हुआ है, 4 हाइड्रोजन है। देखिए 1 1 2 3 या 4 हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, तो 1 2 3 4 इसके पास 4 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो कितनी इसकी ज्योमेट्री होगी, तो ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, 4, इसलिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्री। ओके, और शेप उतने जितने हैं सारे बॉन्ड पेयर ही हैं, 1 2 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एक भी इस पर नहीं है, इसलिए सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, इसलिए इसकी शेप भी वही होगा। क्या होगा, शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री, और हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल शेप। वही शेप होगा जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ओके बेटा, इसी तरह से अगर हम NH3 की बात करें, अब पूछे आपसे कि बताइए इसका ज्योमेट्री और शेप क्या है, तो ये देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन ने
बॉन्ड बना लिया अभी पास, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम इसके पास ये पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। बट इसका शेप क्या होगा, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए ज्योमेट्री शेप तो होगी नहीं। शेप इसका क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो हमने बताया था ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप इसका क्या होगा, तो याद है ना, जब 3 जो है बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उस समय बताया गया था, उसमें देखेंगे शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके बेटा, ऐसा एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा देंगे। थैंक यू बेटा।